द्वापर युग के अंतिम चरण में धर्म और अधर्म के बीच महान संघर्ष छिड़ा था। कौरव और पांडव दोनों सिंहासन के अधिकार के लिए युद्ध भूमि पर आमने सामने खड़े थे। कौरव का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था, जो अभिमानी और लालची था। वहीं पांडवों का नेतृत्व धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे थे, जो सत्यवादी और धर्मात्मा थे। युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन उदास और चिंतित खड़े थे। उनकी सेना में भगवान कृष्ण स्वयं सारथी के रूप में उपस्थित थे। अपने सभी भाइयों और गुरुओं को सामने खड़े देखकर अर्जुन को युद्ध करने में हिचकिचाहट हो रही थी। उनकी मनस्थिति को भांपते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। गीता के 700 श्लोक युद्ध के धर्म, कर्म, योग और आत्मज्ञान के बारे में गहन ज्ञान से भरे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह उनका कर्तव्य है कि वे धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करें, भले ही सामने उनके परिजन ही क्यों न खड़े हों। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थात कर्तव्य का पालन करना ही महत्वपूर्ण है, फल की चिंता न करें। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने विभिन्न योगों का वर्णन किया। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 मुख्य मार्ग जीवन में अपने कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। कर्म योग सिखाता है कि बिना किसी फल की आशा के कर्तव्य करना ही कर्म योग है। ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझाने का मार्ग है। वहीं भक्ति योग भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। गीता में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपना मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जैसे विकारों का त्याग करना ही मोक्ष प्राप्ति का पहला कदम है। युद्ध के दौरान हर दिन शाम को भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान अर्जुन को देते थे। धीरे धीरे अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का सही बोध होने लगा। उन्होंने समझ लिया कि युद्ध अनिवार्य है और भगवान कृष्ण उनका साथ दे रहे हैं। अंततः कठिन युद्ध के बाद पांडवों ने विजय प्राप्त की। युद्ध के विजेता अर्जुन को गीता के ज्ञान के कारण यह सफलता मिली थी। गीता का ज्ञान आज भी हर किसी को जीवन में कर्तव्य पालन, धर्म का मार्ग अपनाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि अपने कर्तव्य का पालन करना भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, फल की चिंता किए बिना कर्म करना कर्मयोग है। ज्ञान और भक्ति के मार्ग से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। मन और इंद्रियों को वश में रखना ही सच्चा जीवन है। गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है, जो हर युग में व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। यह हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए मार्ग दिखाता है।